हेलो बच्चों, मैं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माध्यिका का प्रश्न बताऊंगा और सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की ओर से रूबरू कराऊंगा। बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो ही आप लाइक और कमेंट और शेयर करें, और फिर बहुत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और ध्यान से देखें इस वीडियो को। माध्यिका पे एक एक बात को मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बच्चों। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। सबसे पहले मैं माध्यिका के डेफिनेशन से आपको परिचय करवाता हूं। माध्यिका को मीडियन कहा जाता है बच्चों। माध्यिका यदि दिए गए आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाए, इंक्रीज डिक्रीज, आरोही अवरोही क्रम आप लोग तो ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो वही बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाए तो इनके केंद्रीय मान मतलब बीच का जो मान होता है उसको माध्यिका कहा जाता है बच्चों। आप एग्जांपल से समझने का प्रयास करें, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। जैसे 5, 7, 3, आपको इसे बढ़ते या घटते कहा गया है। सभी प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते, इस पर आप फोकस कीजिएगा बच्चों, इस पर आप विशेष फोकस कीजिएगा। बढ़ते या घटते क्रम में आपको सजाना है। मैं इसे बढ़ते या घटते क्रम में सजा देता हूं बच्चों। सबसे पहले आप इसे बढ़ते क्रम में ही सजाना। सबसे छोटा अंक 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है बच्चों। 3, 5, 7 अब का क्रम में सजाएं तो इनके ठीक केंद्रीय मान यानी कि बीच का मान। ये बीच का मान क्या है बच्चों? 5 है। अतः माध्यिका आपका 5 हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझे, मैं आपको और एग्जांपल्स दे देता हूं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 3, 2, 7, 8, 9। अब इसको सबसे पहले बच्चों हम बढ़ते क्रम में से आते हैं, छोटा से बड़ा। तो मैं छोटा से बड़ा कर रहा हूं बच्चों। सबसे स्मॉल अंक कौन सा बच्चों इसमें है? 2, इसको आप लिखते हैं। फिर कौन है बच्चों? 3, इसे लिखते हैं। फिर आपके पास है 7, फिर है 8 और फिर ये है 9। अब देखना है बच्चों कि ठीक बीच में कौन सा अंक है। तो ठीक बीच में अगर अंक हम देखते हैं तो इस 2 को हटाते हैं, इसको 9 को हटाते हैं, 3 को हटाते हैं, 8 को हटाते हैं, तो बीच में बच्चों आपका 7 है। यही केंद्रीय मान की बात हो रही थी। केंद्रीय मान को माध्यिका कहते हैं, लेकिन ठीक जो बीच का मान है वो बीच का मान आपका माध्यिका कहलाएगा। यानी यहां माध्यिका आपका हो गया 7। इन मैथ्स को बनाने के लिए आप सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ये 5 और 7 किस तरह से आता है मैं आपको फॉर्मूला से करके दिखाता हूं बच्चों, आप ध्यान से देखें। इसके लिए आप माध्यिका का फॉर्मूला, ये आपको बढ़ते क्रम में तो ऑलरेडी सजाना ही है। ये बढ़ते क्रम में आपको सजाने के बाद ही ये क्रिया करनी है। तो माध्यिका के लिए बच्चों आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है इसका, n + 1/2 1। अब n जो है यहां नंबर को, n कितनी संख्या है उसको सूचित करता है। कितनी संख्या बच्चों आप काउंट कर ले, 1, 2, 3। तो यहां 1, 2, 3 संख्या है। तो इस n के स्थान पर आप यहां 3 लिख दें, प्लस 1/2 1। आप इन दोनों को ऐड करें, जोड़ दें, 3 1 4 होता है बच्चों, बटे 2 1। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 यानी 2 1। ये 2वां कौन सा है? 2वां आपको देखना है, यहां इशारा कर रहा है कि 2वां कौन सा है। तो पहला और दूसरा क्या है बच्चों? 5 है। तो 2वां यहां 5 हो गया। तो माध्यिका कितनी होगी बच्चों? तो ये माध्यिका आपकी हो गई 5।
आप इस तरह से भी इसको क्रिएट कर सकते हो बच्चों, या मैं जो पहली विधि बताया डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बीच वाला ले लो बच्चों। मैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे क्वेश्चन है 8 7 3 2 1 5 एंड 9। अब इसको बच्चों पहले आप बढ़ते क्रम में सजाओ। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले स्मॉल लेना है। तो इसमें से छोटा कौन सा है बाबू? इसमें छोटा देखते हैं, इसमें 1 आपका सबसे छोटा है, इसको आप ले लें। फिर आपका 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, फिर आपका 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। इसके बाद आपको जो है ठीक बीच का देखना है कि बीच में कौन सा अंक आता है। तो मैं देखता हूं कि बीच में कौन सा अंक है और वही माध्यिका होगी। ये इसके लिए आप इसको छांट दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, फिर इसको हटा दें, इसको हटा दें, और बीच में क्या मिला बच्चों? ये 5। तो माध्यिका हो गई 5। ये जितना भी मैं आपको क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके बताया, सारे क्वेश्चन में बच्चों, ये सारे क्वेश्चन में आपका विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब इसके अंदर की विषम संख्या की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। आप इसे काउंट करें 1 2 3, 1 2 3, ये 3 विषम संख्या होती है बच्चों। और देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 विषम संख्या है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भी विषम संख्या है बच्चों। अब सम संख्या में किस प्रकार क्वेश्चन बनता है आप उस पर गौर कीजिए। जैसे मैं यहां चौथा क्वेश्चन ले रहा हूं 5 2 3 5 2 6 एंड 9 लेता हूं बच्चों। अब यहां आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, आपके पास 4 है। 4 सम संख्या होती है। इसको भी सबसे पहले हमें बढ़ते क्रम में डालना है बच्चों। तो सबसे छोटा कौन सा है? 2, फिर है 5, फिर है 6 और फिर है 9। इसमें बच्चों अगर मैं बीच का देखता हूं कि बीच का वैल्यू क्या है, तो मैं इस 2 को हटाता हूं, इस 9 को हटाता हूं और फिर 5 6 को भी हटा दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। इस कंडीशन में आपका जो सम संख्या रहेगा बच्चों, उसमें से सम संख्या वाले कंडीशन में आपका बीच में सेंटर में हमेशा 2 आएगा, हमेशा 2 संख्या बचेगी बच्चों। और इसी का माध्यिका आपको निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए बहुत ही सरल विधि है बच्चों। आपको करना कुछ नहीं है, जो बीच में ये रहता है इस दोनों को आप जोड़ दें और 2 से भाग कर दें बच्चों। ऊपर जोड़ेंगे 11 होगा, 2 से आप इसको भाग करके देख ले बच्चों 5.5, और इस प्रकार से आपका सम संख्या का भी आंसर अच्छी तरह से निकल जाता है। अगर आप बच्चों सम संख्या को अच्छी तरीके से नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन आप और देख लो ताकि आप इसे बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सको। तो मैं तुरंत बता देता हूं बच्चों बिना कोई देरी किए। जैसे बच्चों में यहां क्वेश्चन ले रहा हूं 8 9 7 2 3 5, ये क्वेश्चन बच्चों आपके पास है। इसको सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले मैं इसे बढ़ते क्रम में सजा देता हूं। छोटा से बड़ा अंक मैं पहले लिख देता हूं बच्चों। इसमें ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, तो बच्चों सिर्फ आपको आंसर से मतलब है कि इसे आप इसको स्मॉल विधि से बनाकर आप सिर्फ आंसर समझें। तो मैं छोटा से बड़ा बढ़ता हूं। छोटा कौन है बच्चों? इसमें 2, फिर 3, उसके बाद बच्चों आपका 5 है, 7 आपका बच्चों डबल है, 7 2 बार लिख दें, और उसके बाद आपका है 8, फिर 9 भी आपका 2 बार है बच्चों, इसे 2 बार लिख दें। इस तरह से सबसे पहले हमने इसे बढ़ते क्रम में सजा लिया बच्चों। अब आपको देखना है इसके सेंटर, इसके बीच में कौन सा वैल्यू है, बीच में कौन सा मान है। तो ये 2 को मैं हटाता हूं, 9 को हटा देता हूं, 3 हटा देता हूं, 9 को 5 को हटा देता हूं बच्चों, 8 हटा देता हूं। बीच में आपके पास बच्चों 2 अंक, सम संख्या में हमेशा बच्चों बीच में आपका 2 अंक ही रहेगा। तो आप माध्यिका के लिए यूं माध्यिका लिख के और जो भी दोनों अंक है बच्चों इस दोनों को आप जोड़ दें और हमेशा बच्चों 2 से आप भाग कर दें इसको।
आप जब जोड़ते हैं तो 14, 2 से आप इसको भाग कीजिए 7, ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन देखें और एक बार में समझने का प्रयास करें बच्चों। उम्मीद करता हूं मैं अच्छी तरीके से आप समझेंगे। माध्यिका के लॉन्ग क्वेश्चन को मैं सबसे पहले लेता हूं बच्चों। मेरे पास क्वेश्चन है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। वर्ग अंतराल में हमारे पास है बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता दी हुई बच्चों 5, 8, 20, 15, 7 एंड 5। जब भी आप माध्यिका का क्वेश्चन बनाओगे बच्चों, वर्ग अंतराल और बारंबारता मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहेगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको यहां संचयी बारंबारता भी रहेगा, तो फिर संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो आपको बारंबारता निकालनी होगी, और जब बारंबारता दी हुई है तो आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालते हैं बच्चों, आप ध्यान देंगे। बहुत ही आसान है। संचयी बारंबारता कॉलम आप इस तरह से बना लोगे, ये दोनों तो ऑलरेडी दी हुई रहेगी, आपको ये कॉलम खुद से बनाना है बच्चों, और बहुत ही आसान है। आप एक बार ध्यान से देखो, पहला जो अंक है वो आपको यहां लिख देना है, इससे फिर आपको इसके सेकंड वाले अंक से जोड़ना है। 5, 8, 13, फिर इस तरह को 20 से जोड़ना है बच्चों, 13, 20, 33, फिर इससे 15 को जोड़ना है बच्चों 48, फिर इससे 7 को जोड़ना है बच्चों 55, फिर इस 5 से ऐड करना है ये 60। मैं फिर से बताता हूं बच्चों, ध्यान से देखें। 5, 5, 5, 8, 13, 13, 20, 33, 33, 15, 48, 7, 55 और 5, 60। उसके बाद बच्चों आपको बारंबारता को सारे को ऐड कर लेना है कि हमने ये जो संचयी बारंबारता वाला कार्य किया ये सही है या नहीं। इसके लिए आप पूरे बारंबारता को ऐड कर लें, ये सारे को जोड़ लेंगे, ये 60 होगा और यहां मैच हो जाए, समझिए आपका संचयी बारंबारता बिल्कुल ओके है। और ये जो वैल्यू आता है इसको हम n बोलते हैं बच्चों, ये n कहलाता है। अब मैं बच्चों आप लोगों को सूत्र से रूबरू कराता हूं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस बड़ी F बटे छोटी f गुने I। ये सूत्र होता है बच्चों। अब आपको इस सूत्र पर सारे वैल्यू को बिठाने के लिए आपको सबसे पहले गौर करना है कि आप ये देखो कि ये जो वैल्यू n/2, n का जो वैल्यू है 60, इसके लिए सबसे पहले आप इस वैल्यू को निकालिए n/2। तो n/2 करते हैं तो n का वैल्यू कितना है बच्चों, 60 है। इसे आप 2 से डिवाइड कर दें, ये n/2 का वैल्यू बच्चों आता है 30। इस 30 को, वही 30 आपकी चाबी है सारे सूत्र में सारे वैल्यू को निकालने की। सबसे बड़ी चाबी बच्चों n/2 है जो पूरे वैल्यू को निकाल देगा। ये 30 जो आया, जो भी यहां का वैल्यू है उसको बच्चों आप 2 से भाग करें, n/2 का वैल्यू निकाले बच्चों, तो 2 से आप कट करते हो 30 आती है। ये 30 आपको देखना है कि संचयी बारंबारता में किस में एंट्री होता है। 5 के अंदर 30 कभी नहीं आएगा, 13 के अंदर 30 आप 1 से 13 गिन लो 30 नहीं आएगा, 33 के अंदर 30 आता है बच्चों, 30, 31, 32, 33। इस तरह से ये 30 बच्चों इस 33 के अंदर एंट्री आता है। यही से आपको सारे वैल्यू मिल जाएंगे। इसके ठीक ऊपर वाला वैल्यू आपका बड़ी एफ कहलाता है, इसके ठीक आगे वाला वैल्यू बच्चों आपका छोटी एफ कहलाता है, और इसके सबसे आगे सीध में आओगे बच्चों तो ये आपका एल कहलाएगा। समझ बच्चों, n/2 30 आपका 33 के अंदर आएगा, इसके ऊपर वाला बड़ी है, इसके जस्ट आगे छोटी है, और इसके सीधे में सबसे आगे आओगे तो आपका ये एल निकल जाएगा बच्चों। ये सारा वैल्यू आपको एक साथ देखने को मिल जाता है। अब है आई,
ये आई बच्चों निकालना किस तरह से है, मैं आई भी आपको निकाल के यहां दिखा देता हूं बच्चों। आई या फिर मैं इस जगह पे दिखा देता हूं बच्चों। आई के लिए आप इन दोनों को लेस करें, 30 में से 20 घटा दें, 10 होता है आई का वैल्यू। अब मैं सारे वैल्यू को सूत्र पे प्लान करता हूं बच्चों। एल का वैल्यू आया है बच्चों यहाँ 20, देख लो इस एल के स्थान पे मैं यहाँ 20 डाल रहा हूं, प्लस ये लाइनिंग को आप खींच देना है। n/2 कितना है बच्चों, n/2 आपका 30 है, माइनस बड़ी एफ देख लो बच्चों यहाँ 13 दिया हुआ है, और छोटी एफ आपका 20 है, और आई बच्चों, आई मैंने यहां निकाला है बच्चों 10 है, उसे आप यहां डाल दें। समझ गए हो बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं। एल ये 20 यहां डालना है, प्लस n/2 आपका 30 है, n/2 का पूरा वैल्यू 30 निकला हुआ है, इसे इसके पूरे के स्थान पर हमने 30 लिख दिया। बड़ी एफ 13 है, छोटी एफ 20 है बच्चों, और आई जो है आपका यहां हमने निकाला है 30 में से 20 को लेस करना है 10 बच्चों, वो 10 यहां डाल देना। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप ध्यान से देखो। 20 अब मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, कितनी इजी देखिएगा आप लोग। 30 में 13 आप लेस कीजिए, 17/20 गुने 10, ये 0 कट हो जाएगा बच्चों। 20 प्लस 17/2, 20 2 को 17 से बच्चों आप भाग करें 8.5 आएगा, 20 और 8 को आप जोड़ दें 28.5। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए या माध्यिका को पूरी तरह से समझ गए हैं तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू बच्चों।